देन आफ्टर रूरल लाइफ हम देखेंगे अर्बन कम्युनिटीज़ के फीचर्स क्या क्या है। रूरल लाइफ मीन्स विलेज बैकग्राउंड, देन अर्बन मीन्स द शहरी जो हमारा सिटी लाइफ है उसको हम कहते हैं अर्बन लाइफ, अर्बन कम्युनिटी। देन अर्बन कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी कम्युनिटी और सिविलाइज्ड सोसाइटी। बाय द नेम इटसेल्फ हम पढ़ के इस चीज़ को जान रहे हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिटी कम्युनिटी और सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड सोसाइटी मीन्स ऑल सेट, ओके, डेवलप्ड जो एरिया है, कम्युनिटी है, उसको हम लोग बोलते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी। लार्ज डेंसिटी एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशली हेरिटोजेनस इंडिविजुअल्स लिविंग प्लेस। द वर्ड अर्बन मीन्स अ फैशनेबल लिविंग, है ना। तो फिर इसमें क्या बोल रहा है कि लार्ज डेंसिटी मतलब बहुत सारे लोग, क्राउडेड एरिया होता है सिटीज़ में। अर्बन कम्युनिटी में क्या होता है, दिस इज क्राउडेड एरिया, और यहाँ पे हर इंडिविजुअल का लिविंग स्टैंडर्ड एक अलग ही होता है ना। तो वर्ड ये अर्बन जो वर्ड है, अर्बन ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फैशनेबल लिविंग, है ना, कि हम कैसे फैशन के साथ अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। देन फीचर्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। नेमलेसनेस है, होमलेसनेस है, क्लास एक्सट्रीम्स है, सोशल डिस्टेंसेस है, देन एनर्जी एंड स्पीड है। तो फर्स्ट हम देखेंगे नेमलेसनेस। नेमलेसनेस से मैं इन शॉर्ट ये बताऊंगी, बट यू गो थ्रू दी नोट्स, है ना, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये बताऊंगी कि दे मीट एंड स्पीक विदाउट नोइंग ईच अदर्स नेम, है ना। क्या होता है कि लाइफ इतनी हमारी बिजी हो जाती है सिटी लाइफ में कि हम एक दूसरे को नाम से जानना इतना भी हमारे पास टाइम नहीं होता। क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्या होता है कि लोग अपने एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज और अपने जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारे नेबर्स कौन है वो भी हमारे पास जानने के लिए टाइम ही नहीं होता। कई बार तो हम बहुत अच्छे से नोइंग पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे से अपने सामने वाले इंसान को जानते हैं सिर्फ बात के ज़रिए, थ्रू दी चैट ओनली, है ना। हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम नाम जानना भी ज़रूरी नहीं समझते। बस हमको इतना पता है कि वो फलाना फलाना इंसान 3 घर के बाद रहता है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है पता नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इतने बिजी हैं कि हमको इतना भी समय नहीं है कि हम अपने नेबर्स को भी जानने का समय निकाल सके। ये सिटी लाइफ है। देन होमलेसनेस, मेनी लो क्लास पीपल पास देयर नाइट्स ऑन प्लेटफॉर्म, इवन द चाइल्ड डज नॉट गेट एनी प्लेस फॉर प्ले। तो होमलेसनेस इसीलिए इसको इसलिए ऐसा डिनोट कर रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि क्राउडेड एरिया है, सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक लोग रहते हैं, रिचेस्ट से रिचेस्ट और पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट लोग रहते हैं, है ना। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग, 3 वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिली, है ना। तो कई लोग क्या होता है प्लेटफॉर्म में भी अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, नाइट को हर एक नाइट वो प्लेटफॉर्म में सोते हैं। और वहीं दूसरी जगह देखें तो गाँव के जैसे शहर के बच्चों का बाढ़ नहीं होता, वो वैसे नहीं बढ़ते, क्योंकि हमारे लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है ना। बच्चे क्या कहते हैं, चाइल्ड डज नॉट गेट एनी प्लेस फॉर प्ले, बच्चों के पास खेलने के लिए जगह नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स से बहुत दूर होते हैं और इंडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। देन क्लास एक्सट्रीम्स में क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला है ना कि यहाँ पे रिचेस्ट लोग भी हैं और पुअरेस्ट लोग भी हैं, है ना। पीपल लिविंग इन लग्जरी एंड ग्रैंड मैंशंस एज वेल एज प्लेटफॉर्म। कई लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के रहते हैं। वैसे ही जस्ट ऑपोजिट ऐसे लोग भी हैं सिटी में, है ना। अपने अर्बन लाइफ में, अर्बन कम्युनिटी में ऐसे लोग भी हैं जो प्लेटफॉर्म में अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, social distance is a product of anonymity and heterogeneity, ठीक है। तो सोशल डिस्टेंस ये है कि यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमारे सोसाइटी को क्या हुआ, डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को जानते हैं,
नहीं जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रिविलेज देते हैं। इसलिए प्रिविलेज देते हैं क्योंकि सब हर एक जन अपनी लाइफ में बहुत बिजी होता है ना। तो क्या होता है, इसके कारण हमारे बीच में सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। एनर्जी एंड स्पीड, एनर्जी एंड स्पीड से इस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि आज इतनी होड़ है लोगों के अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, है ना, वर्कआउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, है ना। एक एम्बिशन को लेके, एक सारी चीज़ों को लेके लोग अपने एम्बिशंस को लेके आते हैं, है ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, अपना काम करते हैं। क्यों? जैसे जैसे वो काम करेंगे, जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे अपनी लाइफ को बिजी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसलिए एनर्जी एंड स्पीड सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। देन विच अदर्स ऑल्सो टू वर्क सिमिलरली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि स्पीड और एनर्जी डिनोट कर रहा है कि कितनी हड़बड़ी वाली लाइफ होती है सिटी लाइफ, है ना। लोग अपने काम पे जाते हैं, फिर आते हैं वापस, फिर अपने घर का काम करते हैं, तो एक रूटीन है जो कि उनका बंधा हुआ रहता है। और उसी जगह हम अगर रूरल लाइफ में देखेंगे, रूरल कम्युनिटी में देखेंगे, तो लोगों का एक ये है कि सुबह उठते हैं, गांव के लोग इकट्ठे कहीं बैठ गए, एक साथ ब्रश करे, दातून किए, जो भी, है ना, घर के सामने झाड़ू पोछा, गोबर से लीपना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, गांव की लाइफ में रहती है। लेकिन सिटी लाइफ क्या है, बंधा हुआ है, इतने से इतना हमको ये काम निपटाना है, फिर उसके बाद हमको ये काम करना है, बहुत हौश पौश वाली लाइफ होती है। द नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, सिटीज़ का ग्रोथ कैसे हो रहा है। इन एवरी ग्रेट सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन माइग्रेशन फ्रॉम द विलेज टू द सिटी। इसलिए ग्रोथ हो रहा है क्योंकि अब मैंने पहले ही बोला कि लोग एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए सिर्फ खेती बाड़ी में ही बिलीव नहीं करते हैं, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है, ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि गांव के लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं सिटी की तरफ। तो ऑब्वियस, जहाँ पे जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम था, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर एक चीज़ में, ठीक है। इन वेस्टर्न यूरोप द सिटीज़ बिकम मोर, है ना, न्यूमेरियस, द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ kept going on, ठीक है। क्या हो रहा है कि लोग वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में क्या हो रहा है कि सिटीज बिकम मोर न्यूमेरियस, है ना, द ग्रोथ ऑफ सिटीज केप्ट गोइंग ऑन। तो क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो लाइफ है उसको एकदम से मॉडर्न फैसिलिटीज़ जब हमारी लाइफ में आ रही है ना, सिटीज़ में आ रही है, तो लोग इस्टेब्लिश चीज़ों के पीछे होड़ लगी है लोगों की कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसे ही लाइफ स्टैंडर्ड हमें भी चाहिए। तो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ को हम लोग फॉलो करने लगे हैं इन इंडिया। देन फैक्टर्स विच लीड्स टू ग्रोथ ऑफ सिटी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण एकदम से सिटी का ग्रोथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, सरप्लस रिसोर्सेज, सरप्लस रिसोर्स मतलब आवश्यकता से अधिक चीज़ें हमारे बीच में आ रही है। इन एंसेंट टाइम्स मतलब पहले समय में, हमारे पूर्वजों के समय में, दिस रिसोर्सेज वेर रिक्वायर्ड थ्रू अंडर डोमिनेट ऑफ मैन बाय मैन, है ना, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, है ना। अभी क्या हो रहा है कि मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, मैन हैज़ ओन ओवर नेचर एंड एक्सटेंडेड हिज पावर। पहले के समय में क्या होता था, बोल रहा है कि एंसेंट टाइम्स में क्या हो रहा था, हमारे पूर्वजों के समय में क्या होता था कि लोग एक दूसरे को डोमिनेटिंग तरीके से काम करवाते थे, है ना, और फोर्स करते थे, लेबर के तरीके से काम करके फोर्सफुली हर काम को करवाते थे। लेकिन उसके कंपैरिजन आज की डेट में क्या हो रहा है कि इन मॉडर्न टाइम्स मैन हैज़ ओन ओवर नेचर एंड एक्सटेंडेड हिज पावर। वो अपना नेचर जो है वो खुद से, है ना, खुद का नेचर को क्या करता है, अपना पावर को क्या करता है, वो यूज़ करता है ना, एक्सटेंडेड हिज पावर एंड मैन हैज़ ओन ओवर नेचर। उसका खुद का एक नेचर है कि उसको कैसे काम करना है, तो अपने आप को कैसे बढ़ाना है, वो डिपेंड करता है सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में। एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना,
बाय द नेम इटसेल्फ सबको पता है कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही है हमारे बीच में, तो लेबरों की संख्या, काम करने वाले लोग, है ना, और सारी चीज़ें क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग काम के लिए मोबिलिटी होने लगी है। कहाँ होने लगी? गांव से सिटी की तरफ मोबिलिटी होने लगी है। देन the next, while industrialization has stimulated city growth, trade and commerce also have played an important part in urban expansion. ठीक है, तो जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है, स्टिमुलेट सिटी ग्रोथ, सिटी का ग्रोथ क्या है, बढ़ता जा रहा है। एंड जो ट्रेड्स हैं एंड कॉमर्स है ना, जो बिजनेस है, ये सारी चीज़ें में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आता जा रहा है। देन नेक्स्ट वी विल सी इकोनॉमिक पुल ऑफ द सिटी। इकोनॉमिक पुल का मतलब होता है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सिटी का क्या होना, बढ़ना। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए बढ़ता जा रहा है कि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, अपने जॉब में भी डेवलप होते जा रहे हैं, तो जो अर्बन का जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक स्टेटस भी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। लोग नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नई चीज़ों को सीख के उसे लॉन्च कर रहे हैं, है ना, नई नई गाड़ियाँ ला रहे हैं, नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे अर्बन लाइफ का ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा है। ठीक है, देन एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। एजुकेशनल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में यह हो रहा है कि जैसे जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ में अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, है ना, टेक्निकल स्कूल्स खुल रहे हैं, सपोज नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है चीज़ों को समझाने के लिए। लाइब्रेरीज आर सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, है ना, लाइब्रेरी ये सारी चीज़ों को भी सिचुएट कर रहे हैं। क्यों सिचुएट कर रहे हैं? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होंगे तो वो अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वैसे ही आगे बढ़ेंगे। देन ऑल म्यूजिक क्लासेस, है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस सिचुएटेड इन हार्ट ऑफ द सिटी। कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ये सारी चीज़ों को सिखाया जा रहा है लोगों को, ताकि वो अपने अंदर एक अवेयरनेस को लेके आए। देन नेक्स्ट वी विल सी अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस। हमने इससे पहले देखा था रूरल लाइफ में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हेल्थ में। देन अब नेक्स्ट देखेंगे कि अर्बनाइजेशन में, है ना, अर्बन कम्युनिटीज़ में इम्पैक्ट क्या है और उसका हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या है और इम्पैक्ट क्या हो रहा है हेल्थ में। द कॉमन डिजीजेस अमंग द स्लम dwellers are fever, skin infections, eye infection, malnutrition, viral infection, STD, accidents and drug abuses। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक कॉमन डिजीज़ है कि जो स्लमर्स मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं सिटी एरिया में, उनके बीच में एक कॉमन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ है ना, फीवर है, आई इन्फेक्शन है, माल न्यूट्रिशन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन बॉडी, है ना, पोषक तत्वों की कमी के कारण माल नरिश्ड होता है इंसान। देन वायरल इन्फेक्शन, क्राउडेड एरिया है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, 5-6, एक घर में 5-6 बच्चे, जगह कम है रहने के लिए, थोड़ी गंदगी है, तो इनके बीच में वायरल इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है। एसटीडी होने के, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस, और ड्रग एब्यूज, कुछ पढ़े लिखे होते नहीं हैं, एजुकेशन में बहुत लेस होते हैं, है ना, पॉवर्टी के कारण वो क्या है, अपना स्टेटस भी नहीं बढ़ा पाते, तो जिसके कारण लोग क्या करते हैं, सस्ता नशा करना शुरू कर देते हैं। देन सुसाइड एंड प्रोस्टिट्यूशन, इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं। देन कॉजेज ऑफ डिजीजेस, जिसके कारण कौन कौन से डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कैसे कैसे डिजीज़ कॉज हो रहा है। सिटीज़ में क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जिसके कारण पॉल्यूशन के कारण डिजीज़ स्प्रेड हो रहा है। ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ एरिया है, लोगों को सांस लेने की जगह नहीं है ना, किसी एक को बीमारी हुई तो दूसरे को भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पुअर हाइजीन होती है, प्रैक्टिसेस क्या होती है, पुअर होती है हाइजीन की, है ना, लोग साफ़ सफाई से रहना पसंद ही नहीं करते, है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम साफ़ सुथरे हैं कि गंदे हैं कि क्या। फूड एंड वाटर कंटामिनेशन, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन इसलिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर कुछ
खाने के लिए और पीने के लिए नहीं होता। तो जहाँ से उन्हें पानी मिलता है वो फ़िल्टर या एक्वाफिना या ऐसा कुछ वाटर यूज़ नहीं करते, या फिर खाने को ढक के रखना, ये इतना दैट मच एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो उस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल में नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं। देन स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव अर्बन हेल्थ प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट को लगा कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्राउडेड एरिया में, सिटी में, तो उसने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी बनाई कि इम्प्रूव कर सके हम अर्बन हेल्थ को। प्रोविज़न ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले बोले कि जब तक हम स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे, है ना, साफ़ सुथरा पानी नहीं पिएंगे, तब तक हम कैसे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो वो क्या किए कि प्रोविज़न किए ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देन मेंटेन हाउसिंग स्टैंडर्ड, कितने बड़े घर में हमें कितने लोगों को रहना है ना। बोलते हैं ना कि हम दो हमारे दो, ये सारे नारों को भी डेवलप किया गया ताकि लोग अवेयर हो सके कि आप जितने बच्चे करेंगे उतना बीमारियों से दूर रहेंगे, है ना। जितने कम बच्चे करेंगे उतना आप बीमारी से दूर रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को भी आपको मेंटेन करना है। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, है ना, कचरे को भी प्रॉपर जगह में हमको डिस्पोज करना है। ये सारी चीज़ों के लिए भी अवेयर किया गया। देन कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं ना WHO के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के, TNI के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा बहुत हेल्थ प्रोग्राम्स किए जाते हैं गांव-गांव में, शहर में, है ना, अवेयरनेस को लाने के लिए कि हमको अगर कोई बीमारी होती है तो हमको कैसे उसको कंट्रोल करना है।